Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you trigonometrical ratios. Now exercise first, that is 19A. आपको यहाँ पे कुछ 3 डायग्राम्स दिए पहले चार्ट्स में और कुछ वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC और उसके कुछ साइड्स दिए हैं. आप सोच रहे हो कि मैंने एक ही ट्राइंगल 2 बार क्यों ड्रॉ किया है. इसलिए ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो आपको वैल्यूज पूछी है वो AB की पूछी है. अकॉर्डिंग टू एंगल A आपकी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड डिफरेंट होगी. अकॉर्डिंग टू एंगल B आपकी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड डिफरेंट होगी. कैसे देखते चले. तो ये क्या हुआ, एंगल A की अपोजिट ये कौन सी है, ये हो गया. तो ये इसकी अपोजिट साइड है. ये हाइपर 90 डिग्री है. 90 डिग्री के एग्जैक्ट अपोजिट क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस. क्लियर. और जो बची हुई लाइन होती है, जो ऑब्वियसली तीन साइड्स होती हैं, 3 साइड्स में जो लेफ्ट और साइड होती है वो क्या होती है आपकी एडजेसेंट साइड. सेम हियर यहाँ पे भी हम करेंगे. यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग किया, अब यहाँ पे एंगल बी के अकॉर्डिंग. बी के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड ये है आपकी. ठीक है, 90 डिग्री के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड ये है. तो ये क्या हो गया हाइपोटेनियस. 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस. और जो बचा हुआ है ये आपका क्या हो गया ए. दैट इज एडजेसेंट एंगल. ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6 रेशियोज है. साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा. तो साइन थीटा ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा के. यानी साइन थीटा की वैल्यू देखो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कोसेक थीटा एग्जैक्ट उसका रिवर्स होगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड. कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो सेक क्या होगा एग्जैक्ट उसका रिवर्स जाता है. tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो cos थीटा क्या होगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. cos थीटा क्या होगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड. सो हम पहले पूरा एंगल ए से रिलेटेड सॉल्व करते हैं. पहले हम पूरा एंगल ए से रिलेटेड सॉल्व करते हैं. सो एंगल ए की फॉर्मूला क्या है. ठीक है, एंगल ए में देखिए tan थीटा, tan की वैल्यू क्या है O अपॉन ए. कॉट की क्या होगी एग्जैक्ट इसका रिवर्स. साइन की वैल्यू क्या है O अपॉन एच. कोसेक की वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट उसके रिवर्स. कॉस की वैल्यू A अपॉन एच. कोसेक की वैल्यू क्या होगी H अपॉन ए. नाउ O यहाँ पे फर्स्ट फिगर एंगल ए के लिए आपको फर्स्ट फिगर चेक करना है. O कहाँ है, एंगल ए के लिए आपको फर्स्ट फिगर चेक करना है. O कहाँ पे है, मतलब अपोजिट साइड कहाँ पे, यहाँ पे. सो BC अपॉन एडजेसेंट साइड है AC. कितनी है वैल्यू 3/4. नाउ ये एग्जैक्ट उसका रिवर्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा ए, मतलब AC अपॉन BC 4/3. नाउ साइन, साइन के लिए अपोजिट साइड कहाँ है BC और हाइपोटेनियस क्या है आपकी AB. तो अपोजिट साइड कितनी है 3, हाइपोटेनियस 5. ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट इसका रिवर्स करना है उल्टा, AB अपॉन BC. ये क्या होगा 5/3. नाउ कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट साइड क्या है मेरी AC अपॉन हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस कहाँ है AB. सो यहाँ पे क्या आएगा 4/5. नाउ सेक, सेक का ये एग्जैक्ट रिवर्स जाएगा AB अपॉन AC इज इक्वल टू 5/4. ये मेरा एंगल A से रिलेटेड सॉल्व हो गया. नाउ एंगल B, एंगल B से रिलेटेड आपको सेकेंड फिगर में चेक करना है. सेकेंड फिगर में फॉर्मूले सभी के सेम ही आएंगे. सो राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला. tan भी क्या आएगा O अपॉन A अपॉन O, साइन का O अपॉन H, कोसेक का H अपॉन O, tan का A अपॉन H, सेक का H अपॉन A. नाउ tan B में मतलब सेकेंड फिगर में O क्या है, मतलब अपोजिट साइड क्या है AC और A क्या है BC. अब इन दोनों को चेक कीजिए, ये एग्जैक्ट रेसिप्रोकल दिख रहा है. ठीक है, एंगल चेंज हो जाते हैं तो आपको क्या होता है उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है. सो यहाँ पे देखिए इसकी आंसर क्या आएगी 4/3. तो कॉट बी की 22 वर्षा, कॉट बी भी ये एग्जैक्ट रिवर्स होगा BC अपॉन AC, दैट इज 3/4. यहाँ पे AB अपॉन BC 5/3. यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्ट रिवर्स BC अपॉन AB 3/5. नाउ यहाँ पे क्या होगा AB अपॉन AC, ये क्या होगा 5/4. देन यहाँ पे क्या होगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC क्या होगा AC अपॉन AB, दैट इज
4/5। क्लियर है? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टू फिगर्स। नाउ नेक्स्ट फिगर में आपको ये वैल्यूज दी है, ये आपकी मेन फिगर है, मैंने दो निकाली है। अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अकॉर्डिंग टू एंगल ये इसका अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, O इज इक्वल टू 9, 90 डिग्री का ये अपोजिट है, तो ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई, और बची हुई क्या है, एडजेसेंट। दिस इज योर एडजेसेंट साइड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसमें एंगल बी से रिलेटेड, एंगल बी का ये अपोजिट है, तो O इज इक्वल टू 12, 90 डिग्री का अपोजिट ये है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। सो बचा हुआ कौन सा साइड है, ये, तो ये आपका क्या होगा, एडजेसेंट साइड। नाउ फॉर्मूला आपको पता ही है, हमने पहले फिगर में फॉर्मूला सब डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट tan ए का क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन ए। tan ए के लिए हम ए रिलेटेड एंगल्स के लिए आप फिगर 1 को ये करेंगे, और बी के लिए आपने फिगर 2 को देखना है। ठीक है? सो एंगल ए से रिलेटेड बात चल रही है अपनी। ओ अपॉन ए, ओ मतलब क्या होता है, बीसी, बीसी अपॉन ए मतलब ए सी, तो क्या हो गया 9/12। देन ये इसका रेसिप्रोकल AC अपॉन BC, ये क्या हो गया 12/9। देन साइन ए का O अपॉन H, O मतलब क्या है, BC, तो BC क्या होगा, BC, और H मीन्स AB, दैट मीन्स 9/12। सो यहाँ पे क्या होगा, H अपॉन O मतलब इसी का रेसिप्रोकल AB अपॉन BC, दैट इज 12/9। देन cos A मतलब A अपॉन H, A क्या है, A इज AC और H मीन्स BA या AB, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, 12/, सो साइन ई मतलब क्या होता है, साइन ई मतलब आपका क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कौन सी है, BC, और हाइपोटेनियस कौन सी है, AB। तो अपोजिट साइड में BC आपका क्या है 9, और हाइपोटेनियस क्या है आपकी, तो 15। ओके, सो इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 15/9। देन एडजेसेंट साइड क्या है आपकी, AC, सो AC अपॉन AB, तो AB क्या है आपकी, AC क्या हुई आपकी, AC इज 12/15। ये एग्जैक्ट इसका रेसिप्रोकल AB अपॉन AC, ये क्या हुआ 15/12। नाउ tan B मतलब सेकेंड फिगर हमें देखना है। सेकेंड फिगर में देखिए O अपॉन A, O अपॉन A मतलब ये क्या होता है, AC, और A मतलब क्या होगा आपका ये, दैट मीन्स BC। अब इसे और इसे देखिए, ये एग्जैक्ट उसकी रेसिप्रोकल है, मतलब अभी हम नेक्स्ट जो फंक्शन लिख रहे हैं वो प्रीवियस फंक्शन के एग्जैक्ट रेसिप्रोकल है। सो डू इट। इसका क्या आंसर आएगा 12/9, इसका रेसिप्रोकल मतलब BC अपॉन AC, तो इसकी क्या आंसर आएगी, BC अपॉन AC, तो इसकी क्या आंसर आएगी 9/12। फिर इसकी रेसिप्रोकल AB अपॉन BC, इसका क्या आंसर आएगा 15/9। इसकी रेसिप्रोकल BC अपॉन AB, इसकी क्या आंसर आएगी 9/15। इसकी रेसिप्रोकल AB अपॉन AC, तो इसकी क्या आंसर आएगी 15/12, और इसी की रेसिप्रोकल AC अपॉन AB, सो इसकी क्या आंसर आएगी 12/15। नाउ थर्ड फिगर, ओके होप। नाउ फिगर 3 में आपको देखना है एंगल A से रिलेटेड क्या है और एंगल B से रिलेटेड क्या है। एंगल A का अपोजिट क्या है, BC, और 90 डिग्री का अपोजिट क्या है 25, तो ये इसकी हाइपोटेनियस होगी, और बचा हुआ जो है वो आपका क्या होगा, एडजेसेंट साइड। सेम हियर, यहाँ पे एंगल B का अपोजिट क्या है, AC, देन 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस, दोनों जगह सेम रहेंगी, और बची हुई थर्ड साइड जो है वो क्या होगी आपकी एडजेसेंट। ठीक है, सो पहले हम एंगल A सॉल्व करते हैं। tan A का क्या आएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट साइड क्या है मेरी BC अपॉन AC, दैट इज 15/20। ये इसी का रेसिप्रोकल होता है cot, tan A का रेसिप्रोकल cot A, दैट मीन्स AC अपॉन BC, AC अपॉन BC क्या होगा 20/15। देन sin A क्या है O अपॉन H, O क्या है मेरी BC, सो BC अपॉन H क्या है AB, दैट मीन्स 15/25।
ये उसी की रेसिप्रोकल ए बी अपॉन बी सी, ये क्या हो गया 25/15। देन कॉस, कॉस मतलब क्या होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होता है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AB, इसी की रेसिप्रोकल 15/25। नो, AC, AC क्या है दिया हुआ है मुझे 20 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ये इसी की रेसिप्रोकल, इस रेसिप्रोकल क्या होगा AB अपॉन AC, सो ये क्या होगा 25/20। नाउ tan B, tan B से रिलेटेड आपने देखना है नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट फिगर में देखिए, ये फिगर नंबर 2, यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, O क्या है आपकी, O ये है AC, सो AC और एडजेसेंट क्या दिया हुआ है tan B, tan B का फॉर्मूला क्या है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, नॉट अ हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट AC अपॉन क्या होगा A मतलब BC, तो ये देखिए ये एग्जैक्ट इसका रेसिप्रोकल है, सो हमें हर फंक्शन में ऊपर वाले फंक्शन का रेसिप्रोकल करना है, सो 20/15 इसका क्या आएगा BC अपॉन AC, तो ये क्या होगा 15/20, यहाँ पे AB अपॉन BC, इसमें क्या आएगा 25/15, यहाँ पे BC अपॉन AB, ये क्या होगा 15/25, यहाँ पे AB अपॉन AC, ये क्या होगा 25/20, यहाँ पे AC अपॉन AB, ये क्या होगा 20/25। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन डन है, टेक अ स्क्रीनशॉट। MOP, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आपको कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करने के पहले आपको ये वैल्यूज पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये आप अच्छे से लर्न करके रखिए, अगर आपको ये नहीं आया तो ये नहीं आएगा, क्लियर। नाउ आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो साइन थीटा का बेसिकली पहले अपोजिट का कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आपका अपोजिट साइड है, 90 डिग्री का अपोजिट कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज है और बची हुई साइड कौन सी होगी आपकी एडजेसेंट, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो अपोजिट साइड मेरी क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरी AC, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5/13, cos थीटा मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड मेरी क्या है BC और हाइपोटेन्यूज है मेरी AC, दैट मीन्स 12/13। tan थीटा मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड मेरी क्या है AB, सो एडजेसेंट साइड क्या होगी मेरी BC, सो आंसर इज 5/12। देन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बोला है, साइन स्क्वायर थीटा, हमारी साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13, तो उसकी स्क्वायर 5/13 की स्क्वायर क्या होगी 25, 169। cos थीटा की वैल्यू क्या है 12/13, cos थीटा की वैल्यू क्या है 12/13, तो उसका स्क्वायर, तो उसको ऐसे स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे 144, 12 की स्क्वायर 144 और साइन 13 की स्क्वायर क्या आएगी 169। tan स्क्वायर थीटा इसे बोलते कैसे tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है 5/12, सो 25, 144। और एक चीज, जब भी आप किसी फंक्शन को स्क्वायर या क्यूब लगाते हैं तो आपने ऐसे नहीं लगाना है, जैसे ये साइन थीटा होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना है, आपने ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, सो कीप इन योर माइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, ठीक है, यहाँ पे अभी tan मतलब यहाँ पे जो एंगल अभी यूज किया है वो क्या है B, सो B के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, सो इसकी अपोजिट साइड ये है, तो ये आपका अपोजिट साइड हो गया, देन ये 90 डिग्री का अपोजिट है, तो दिस इज योर हाइपोटेनियस और बची हुई साइड हमारी क्या होगी एडजेसेंट, सो आपको निकालना क्या है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो O अपॉन A, O की वैल्यू क्या है दैट इज AC अपॉन एडजेसेंट की वैल्यू क्या है BC, सो आंसर इज 4/3। ओके, अब tan थीटा स्क्वायर बोला है मतलब इस टर्म की स्क्वायर, सो tan थीटा स्क्वायर क्या होगा 4/3 होल स्क्वायर, 4 की स्क्वायर क्या होगी 16, 3 की स्क्वायर क्या होगी 9, यहाँ पे tan क्यूब थीटा बोला है मतलब इसी का आपको क्यूब करना है 4/3 होल क्यूब, तो 4 की क्यूब क्या आती है 64, 3 की क्यूब
27। बहुत लोगों को क्यूब निकालना नहीं आता, 4 इंटू 4 इंटू 4 और लिखते हैं 12। वैसे नहीं होता है, यहाँ पे लिखना है 4 4 + 16 और 16 इंटू 4 64। सो प्रॉपरली करिए। नाउ साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अभी यहाँ पे हमें साइन थीटा तो नहीं निकाला है, तो हमें इसे बेसिक से करना पड़ेगा। साइन थीटा मतलब क्या होता है? साइन थीटा मतलब O अपॉन एच, मतलब O अपॉन एच होल क्यूब। O क्या है? O मतलब अपोजिट साइड, दैट मीन्स AC, और H क्या है? हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AB, इसकी होल क्यूब। तो AC क्या है मेरा? 4 अपॉन 5 होल क्यूब। 4 की क्यूब क्या आती है? 64, और 5 की क्यूब 125। सेम हियर cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा में क्या आएगा? A अपॉन H होल क्यूब। सो एडजेसेंट साइड मेरी क्या है? BC, हाइपोटेन्यूज AB, सो इसकी क्यूब, BC मतलब 3 और AB मतलब 5, तो 3 की क्यूब कितनी हो गई? 27, और 5 की कितनी हो गई? 125। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? आपको 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिए। कौन से? OMT, मतलब एंगल M 90 डिग्री है, एंगल R 90 डिग्री है, और एंगल Q 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल को अगर मैं सेपरेट निकालूंगी तो मुझे फटाफट आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, सो पहला क्या है? QMP, QMP। सो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है QMP। दूसरा क्या है? ORQ, ORQ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ORQ, ये 90 डिग्री। तीसरा क्या है? OQM, OQM। यहाँ पे देखिए OQM। ठीक है, नाउ फाइंड दी वैल्यूज, हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो फाइंड दी वैल्यू। साइन का क्या होता है? साइन मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन, साइन मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे भी साइन मतलब अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी साइन निकालना है, अपोजिट मतलब हाइपोटेन्यूज। कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन मतलब क्या होता है? टैन मतलब होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, और सेक मतलब, सेक किसकी अपोजिट है? सेक कॉस की अपोजिट है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है आपका? कॉस का फॉर्मूला है A अपॉन एच, तो सेक की फॉर्मूला क्या आएगी? H अपॉन A। ठीक है, फॉर्मूला तो लिख लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, क्या है नेक्स्ट स्टेप? उसकी करेक्ट एंगल पहचानना। अब यहाँ पे देखो RQM, RQM कहाँ पे है? RQM कहाँ दिख रहा है यहाँ पे आपको? RQM, RQM, ये एंगल तो मैंने निकाला ही नहीं है, सो यहाँ पे एक निकालती हूं। यहाँ पे ये 90 डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें इस डायग्राम को रेफर करना है। RQM में उन्होंने एंगल Q को डिनोट किया है। उन्होंने किसको डिनोट किया है? एंगल Q। तो एंगल Q है, तो एंगल Q की अपोजिट साइड मेरी ये है, दिस इज योर अपोजिट साइड। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अपोजिट साइड, तो ये आपकी क्या है? RM, और फिर क्या बोला है? H, H मतलब हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री का अपोजिट क्या है? QM। क्लियर? क्लियर। नाउ साइन QMP, QMP कहां पे है? QMP, दिस इज योर सेकेंड फिगर। ठीक है, सेकेंड फिगर में क्या बोला है? M, यहाँ पे एंगल M डिनोट किया है, तो M का अपोजिट साइड क्या है? ये है अपोजिट साइड। सो यहाँ पे क्या आएगा? OP, और 90 डिग्री का अपोजिट मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूज है, सो PM। देन साइन OQR, OQR ये आपका थर्ड वाला फिगर है। OQR में क्या आएगा? यहाँ पे देखिए एंगल Q को डिनोट किया है, Q का ये अपोजिट है, और ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे देखो अपोजिट साइड कौन सी आएगी? OR अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? OQ। देन cos, cos QMR, cos QMR, दैट मीन्स दिस इज योर फोर्थ फिगर। ठीक है, QMR, सो QMR में M को डिनोट किया है,
सो M का अपोजिट साइड ये होता है, ये हाइपोटेनियस, तो ये क्या हुआ एडजेसेंट साइड। सो क्यू एम आर का फॉर्मूला क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स क्यू एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ओ एम। नाउ टेन आर क्यू एम, आर क्यू एम मतलब ये आपका फिगर नंबर 5 भी है, ठीक है। सो फिगर नंबर 5 में आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे 5 में देखिए इसकी अपोजिट साइड क्या है, पूछा क्या है क्यू से रिलेटेड, तो क्यू की अपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट साइड ये है, ये तो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। सो आर क्यू एम, क्यू का अपोजिट साइड आर एम और ये ए मतलब एडजेसेंट दैट इज क्यू आर। देन क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या बोला है क्वाट एमओपी, तो 6 की फिगर देखिए, मतलब ये वाला ओ एम पी, ओ एम पी, तो यहाँ पे देखिए ये आपकी हाइपोटेनियस है, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या दिए ओ, तो ओ की ये अपोजिट हो गई, दिस इज योर एडजेसेंट। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 6 की फिगर है, तो यहाँ पे देखो कॉट एम ओ पी में आपको क्या बोला एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट साइड कौन सी है ओ एम और अपोजिट कौन सी है दिस वन दैट इज पी एम। देन आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, यहाँ पे 7 की फिगर देखिए, आर ओ क्यू, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। यहाँ पे एंगल ओ पूछा है तो ओ का ये क्या हो गया अपोजिट, एंड दिस इज योर एडजेसेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है एच, एच मतलब हाइपोटेनियस दैट मीन्स ओ क्यू, और क्या निकालना है ए, ए मतलब क्या हो गया एडजेसेंट दैट मीन्स ओ आर। काफी इजी है, आपने डायग्राम प्रॉपरली समझना है और डायग्राम ड्रॉ करना है, सो इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड आउट दी साइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन।